हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कलेक्शन है चाय से होने वाली परेशानियों का, परंतु घूम फिर के जो इन साथियों ने बताया इन्हीं चीजों के चारों ओर है। अपन बात करते हैं वन बाय वन। चाय बनती है तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से, दूध, शक्कर और चाय की पत्ती। अपन सबसे पहले चाय की पत्ती से मैं को थोड़ा सा समझते हैं, चाय की पत्ती को समझते हैं। शुगर को आप अलग समझेंगे, दूध से होने वाले चैलेंजेस को अलग समझेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से होने वाले चैलेंजेस को अलग समझेंगे। चाय की पत्ती में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनका टेक्निकली और साइंटिफिकली नाम है टेनिन। नाम का एक टेनिन होता है, एक टेनिन नाम की का इंग्रेडिएंट होता है। जो टेनिन क्या करता है, चाय को गाढ़ा बनाता है और वो उसके रंग को थोड़ा सा डार्क करता है, गहरा करता है। टेनिन नाम का इंग्रेडिएंट चाय के रंग को डार्क करता है और चाय को गाढ़ा बनाता है। ये जो टेनिन है ये चाय की केवल बिना शक्कर के यदि आप चाय पियेंगे तो चाय मीठी लगेगी या थोड़ी कड़वी लगेगी? मालूम नहीं। जिनका अभी ध्यान नहीं है स्क्रीन में उनको मालूम नहीं कि शक्कर नहीं डालेंगे तो मीठी लगेगी या कड़वी लगेगी, परंतु जिनका ध्यान है उनको लग रहा है कि हाँ कड़वी लगेगी। तो ये टेनिन के कारण से कड़वाहट होती है चाय में। टेनिन के कारण से कड़वाहट होती है। मैं आपको ये चीजें याद करवाऊं ऐसा पर्पज नहीं है, कोई एग्जाम नहीं आएगा आपके, परंतु थोड़ा सा जो चीज अपन लॉजिक तो समझे कि क्यों चाय को अवॉइड करें ऐसा। तो टेनिन के कारण से उसमें कड़वाहट होती है। अब टेनिन का एक और टेनिन काम करता है, हमारी स्किन को ड्राई करने का काम करता है टेनिन, हमारी त्वचा को सुखाता है टेनिन। तो ये उस टेनिन का अपन ने थोड़ा सा टेनिन के बारे में बात किया। आपको टेनिन नाम याद नहीं रहे तो भी चलेगा, परंतु इतना सा समझो कि चाय ज्यादा पीने से स्किन ड्राई होने लग जाती है ऐसा। दूसरा, टेनिन के कारण से इसमें डाइजेशन डिस्टर्ब रहने लगता है, पाचन तंत्र डिस्टर्ब रहने लगता है और इसमें पेट में गैस, जलन और जी मिचलाना जैसा प्रॉब्लम भी होता है और किसी किसी को लूज मोशन या दस्त की समस्याएं भी होने लग जाती है ऐसा। तो ये टेनिन को आपने समझा। इसके अलावा इसमें एक होता है इंग्रेडिएंट तनिका, TANNICA। तनिका, इसका आप समझने के लिए सुन सकते हैं, आपको याद नहीं रहा कोई बात नहीं। TANNICA साहित्य इसका यही सही नाम है। तो तनिका तानिका क्या करता है, ये हमारे उतावलापन लाता है और चिंता, अशांति यानी मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं रहता, भावनाएं उससे मतलब ऐसे कभी कुछ विचार कभी कुछ विचार, ऐसे एग्रेसिवनेस आती है, आक्रामकता आती है और कई बार नींद नहीं आने जैसे चैलेंज भी आते हैं ऐसा। और एक और जब सबसे खतरनाक चीज है वो ये है, हमारी बॉडी में आयरन चाहिए होता है। बहुत सारे भोजन होते हैं जिसके माध्यम से हमारी बॉडी को आयरन मिलता है, जो हमारी बॉडी में खून बनाने का काम करता है आयरन। यदि ये इंग्रेडिएंट होते हैं तानिका, टेनिन, ये हमारे उस आयरन को बॉडी में लगने नहीं देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो चाय ज्यादा पीते हैं उनमें खून की कमी होने लग जाती है। सब कुछ खाते हैं, आयरन वाली चीजें खाते हैं, अच्छा अच्छे फल खाएंगे, अच्छे अच्छे मतलब कुछ भी खाएंगे, परंतु खून बनाने का काम तो आयरन करेगा ना। अब आयरन बॉडी में लगेगा तब जब टेनिन और तनिका बॉडी में नहीं रहेगा। अब ये दोनों इंग्रेडिएंट आयरन को एब्जॉर्व नहीं करने देते हैं, अब आयरन को एब्जॉर्व नहीं होने देते हैं। तो इसके कारण से खून की कमी होने लग जाती है और कमजोरी आने लगती है। अब आप समझे कि चाय पीने से कमजोरी क्यों आती है, वो तो परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली चीज है, अलर्टनेस देने वाली चीज है, क्योंकि उसमें ये इंग्रेडिएंट आयरन को अवशोषित नहीं करने देते हैं ऐसे। इसके कारण से एनीमिया हो जाता है ऐसा। अब अलग अलग लोगों की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग होती है, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें खाते हैं। कोई प्रॉपर, किसी का एक्सरसाइज, किसी का खान पान रहन सहन थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है,
तो उसको थोड़ा सा कम साइड इफेक्ट होता है, और जिसका खान पान संतुलित नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर है, उसको थोड़ा ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। परंतु ये टेक्निकली टर्म में हमने बात किया कि ऐसे प्रॉब्लम क्यों होते हैं, ये दो इंग्रेडिएंट के कारण से होते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन कैफीन के बारे में। कैफीन की एक रेंज है, हर चीज की एक रेंज होती है ना, कि जैसे फैट हमारे लिए जरूरी है परंतु इस रेंज में जरूरी है, प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है परंतु इस रेंज में ही जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए परंतु इतनी ही चाहिए, ऐसे। तो कैफीन की जो रेंज है वो हमारे लिए हेल्दी रेंज है 200 mg, 200 मिलीग्राम, ऐसा। 1 ग्राम में 1000 mg होता है, तो 1 ग्राम का 5वां हिस्सा, ऐसा। 1 ग्राम का 5, 1 ग्राम के 5 टुकड़े कर दोगे तो कितना कितना होगा, इतना इतना होगा ना, उतना सा कैफीन हमें पूरे दिन में चाहिए। तो जो चाय होती है उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं रहती है कि आपने जो चाय डाला है, चाय का पत्ती डाला है, वो कितना डाला है, उसमें कितना के कैफीन गया है। हो सकता है 1 कप में ही आपने अच्छी हार्ड वाली चाय पी है तो 1 कप में ही आपका 200 mg हो गया होगा। हो सकता है आपका थोड़ा सा नॉर्मल सर्विंग का आपने लिया है, कम चाय पत्ती डाली है, तो हो सकता है 1 कप में 100 mg चला गया होगा, 80 mg चला गया होगा, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं रहता है, ऐसा। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके, इससे प्रॉब्लम जो होता है वो शक्कर से होने वाली चीजों का। यदि शुगर बार बार जाती है तो वो शक्कर हमारे कोई न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं देती है, चीनी हमारे बॉडी में कोई ना कोई ताकत वाला काम नहीं करती है, बस जो टेनिन के कारण से उसमें कड़वाहट होती है, वो टेनिन की कड़वाहट शक्कर साथ में घुली हुई रहती है तो कम हो जाती है। तो हम पी लेते हैं परंतु वो शक्कर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। इसके कारण से जो कम वजन वाले लोग होते हैं उनको भी हार्ट में ब्लॉकेज बन जाता है। अभी एक हमारी कस्टमर है, एक परिवार पूरा, ये वो जो हमारा कस्टमर है, उसमें जो वो जो मैडम है वो ज्यादा हमारे साथ इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके हस्बैंड साहब चाय का इंटेक उनका थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसके कारण से मैं एक दिन कहीं था तो वहां पे वो मैडम बोले बोले सर को तो 2 महीने हो गए, हार्ट का अचानक ऑपरेशन हुआ गया, 100% ब्लॉकेज बता दिया गया, एंजियोग्राफी करी तो बोला कि किसी दूसरे हॉस्पिटल में भी रेफर नहीं कर सकते कि पता नहीं, रास्ते में 100% ब्लॉकेज है, 90% भी होता तो हम कहीं रेफर करते गए। तो वहीं पे ही तुरंत उन्होंने स्टंट डाले गए, रात को ही स्पेशलिस्ट को बुला के और ऑपरेशन किया गया। तो मैंने बोला उनका तो वजन भी नॉर्मल था, ऐसा ऐसा, तो उन्होंने बताया कि उनका चाय का इंटेक थोड़ा सा ज्यादा था, इसके कारण से डॉक्टर ने बताया कि ये थोड़ा सा अभी कम करना है। तो शक्कर रेगुलर मात्रा में ज्यादा जाती रहती है तो वजन नॉर्मल है तो भी नसों के अंदर तो फैट जमता रहता है ना, तो ऐसे ब्लॉकेज भी बनते हैं, वजन भी बढ़ता है, बहुत सारी परेशानियां होती है, आपको सबको मालूम है। शक्कर के क्या साइड इफेक्ट है वो उसमें बात करेंगे, परंतु उसके अंदर शक्कर भी थोड़ी तकलीफ देती है। अब बात करते हैं दूध, यदि रेगुलर जाता रहता है, रेगुलर जाता रहता है, तो एक तो हमें मालूम नहीं है चाय का जो दूध यूज हो रहा है वो ओरिजिनल दूध है या मार्केट से चाय है, तो वो पता नहीं क्या मिलावटीपन वाली चीज है। तीसरी चीज, ये दूध भी रेगुलर फैट एक लिमिट मात्रा में ही चाहिए, एक फैट बढ़ाने वाली चीज है। जिस तरीके से अभी हमारे एक कस्टमर ने बताया था कि शक्कर और चाय की पत्ती के साथ दूध का कॉम्बिनेशन एसिडिटी करता है, ऐसा। तो ये सब चाय का टेक्निकली कारण है। तो अब आपको देखना है आपको कितना चाय का आनंद लेना है, और चाय पीना भी एक खुशी देता है, आनंद देता है, परंतु चाय कम पीना या चाय नहीं पीना भी एक अच्छी सेहत का आनंद देगा, एक अच्छी, वो अलग आनंद है चाय नहीं पीने का और चाय पीने का अलग आनंद है। आपको देखना है आपको कौन सा आनंद लेना है। तो अभी मैं ऐसे साथियों से रेज हैंड चाहूंगा जो चाय डेली की 1 से ज्यादा पीते हैं, ऐसा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा, भूखे पेट चाय जो सुबह सुबह पी जाती है, हमारी बॉडी में रात को भोजन किया था, वो प्रोसेस हो गया, पेट खाली है, अभी बॉडी में कुछ भी नहीं है,
और ऐसे समय में उठते ही यदि बॉडी को चाय दे दी जाए तो कमजोर करने वाली चीज दे दी उठते ही, तो इस समय उठते ही तो बढ़िया से बढ़िया चीज देना बनता है ऐसा। तो भूखे पेट चाय तो मतलब और भी ज्यादा खतरनाक है ऐसा। तो कोई रेज हैंड करके बात करना चाहे तो ऐसे साथी से बात करेंगे जो